वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 दिसंबर 2021 और 8 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया क्यों जाता है, इसका पर्पज क्या होता है? तो भारतीय झंडे, बैच, स्टिकर और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र बल के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए धन एकत्रित करने के लिए इसको मनाया जाता है। अच्छा, 7 दिसंबर को तो ये राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती होती है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस होता है। इस बार 57वां स्थापना दिवस था और एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ये दिसंबर के इंपॉर्टेंट डे हैं, इन्हें आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी अपने देश भारत और रूस के बीच रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है, अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए हैं और अभी भारत और रूस के बीच पहला 2+2 समिट हुआ, यानी कि भारत और रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच ये 2+2 समिट हुआ और ये पहला 2+2 समिट है रसिया के साथ। अब रसिया के साथ रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2023 तक 23 अरब डॉलर के व्यापार और 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य है रसिया के साथ। अब रसिया, तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रसियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रसिया में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है एलेक्सी नवेल्नी। इनको कई बार अलग अलग तरह से मारने की कोशिश की गई, कई बार इनको जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई, कई बार इनको एयरपोर्ट पर जहर दिया गया, लेकिन हर बार ये बच गए। अलेक्सी नवेल्नी, इनको अभी सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये रसिया में है। रसिया में बैकाल लेक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रसिया में उरल के पहाड़ है। अभी जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रसिया ने किया था। इतना आपको रसिया के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो एत्तेरा डेविस, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनसे पहले नितिन चुग एमडी एंड सीईओ थे, लेकिन इन्होंने सितंबर में इस्तीफा दे दिया था। तो अब नए एमडी एंड सीईओ बने हैं एत्तेरा डेविस। ये हैं एत्तेरा डेविस। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2017 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और अब इसके नए एमडी एंड सीईओ तो यही बन गए हैं, एत्तेरा डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी? तो अभी स्विट्जरलैंड ने।
दर्द रहित मौत के लिए एक इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, इच्छा मृत्यु उपकरण। ये एक टाइप का पॉड है, इसमें अगर किसी व्यक्ति को रख दिया जाए तो उसके ऊतक स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति की दर्द रहित मौत हो जाती है। तो ये एक टाइप का इच्छा मृत्यु उपकरण है, इसको अब स्विट्जरलैंड ने परमिशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शारदा मेनन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो शारदा मेनन ये भारत की पहली मनोचिकित्सक थी, इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थी शारदा मेनन, ये भारत की पहली मनोचिकित्सक थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो अभी दुबई में विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का सम्मान मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं विवेक पॉल। इन्हीं को एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 15वें संस्करण में एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला। तो इनका भी नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है गौतम चिंतामणि ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है और इस बुक का विमोचन किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। अब बुक तो एक ये बुक है द एंड गेम, ये एक उपन्यास है, इसे हुसैन जैदी ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा है। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा है। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा है। एक ये बुक है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसे त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन ने लिखा। और एक ये बुक है मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। और इसको लॉन्च किसने किया था? इसको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडामा बैरो ने किस देश के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीता है? तो अडामा बैरो इन्होंने अभी गाम्बिया के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं अडामा बैरो। अभी इन्होंने गाम्बिया के राष्ट्रपति के लिए दूसरा कार्यकाल जीता। अभी चुनाव हुआ, उसमें इन्हें 53% वोट मिले हैं। 53% वोट के साथ इन्होंने गाम्बिया के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीत लिया है। अब गाम्बिया, तो ये है मैप में गाम्बिया। गाम्बिया की कैपिटल क्या है? वंजुल। गाम्बिया की करेंसी क्या है? गाम्बियन दलासी। और गाम्बिया के अब राष्ट्रपति तो फिर से यही बन गए हैं अडामा बैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो अभी प्रांजला यादलापल्ली ने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये हैं प्रांजला यादलापल्ली। इन्होंने ही अभी ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया? तो अनिल मेनन, ये स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन हैं। जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके ये फ्लाइट सर्जन हैं और ये भारतीय मूल के हैं। इनको नासा के द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन। अच्छा, नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में 300 बिस्तर की कैपेसिटी वाले एम्स का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। 300 बेड्स की कैपेसिटी है और इसको 1011 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की?
तो डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा, इसके लिए अभी आईसीआईसीआई बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बड़ोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये अभी बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश गए तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति एक्सरसाइज। और अभी बांग्लादेश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की, उसका नाम क्या है? जोग जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड यूनिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह को यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले एडिडास ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रियलमी ने केएल राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है CoinDCX, इसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक ही कंपनी है सेनको गोल्ड एंड डायमंड, इसने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और एक ये वॉच की कंपनी है फॉजिल, और एक किचन केयर ब्रांड है वंडर सेफ। इन्होंने दोनों ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ब्रेडली को बनाया। तो ये अभी तक कुछ इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इन्हें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ग्रांड प्री का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टप्पन को हराकर सऊदी अरब ग्रांड प्री का उद्घाटन संस्करण जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने ही सऊदी अरब ग्रांड प्री का उद्घाटन संस्करण जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश अभी अपनी वयस्क आबादी को 100% वैक्सीनेशन करके पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अच्छा, मैंने ये जेके की बुक लॉन्च की है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसे आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जेके बुक के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।